जय हिंद। तो देखिए अब बात करेंगे, ये मेन है आर्टिकल 32। आपको आर्टिकल 1 से लेके हम 31 तक सिखा दिए थे। 1 से लेके 31 मतलब फंडामेंटल ऑफ राइट्स, उसके अंदर हिंदुस्तान यूनियन है, उसके अंदर हम हर चीज बताए। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाओगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पूरा बता दिए। हम बात करेंगे एक से कितना तक हम सिखाए, 1 से लेके 31 तक। अब बात करेंगे 32। 32 जो इसको क्या है मेन, ये 32 क्या है मेन, किसको सब पूरा संभालेगा, किसको 1 से लेके जो आपका 35 तलक है, ये सब 35 तलक है, इसको हम लोग मेन, इसमें देखो जो 32 है आर्टिकल 32, इसको हम लोग बोलते हैं आत्मा मतलब सोल। ये देखो इसको, ये सबको संभालता है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है क्या होता है, सबको संभालता है। अभी उदाहरण के लिए समझिए, फंडामेंटल ऑफ, अभी भारत के संविधान में देखेंगे हर मनुष्य का जीवन जीने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, उसको जैसा जीना वो जी सकता है, लेकिन वो ऐसा चीज उल्लंघन ना कर दे जो संविधान का मतलब बोलते हैं ना, उसके प्रति उल्लंघन ना करे। समझ गए, मतलब किसी के मारपीट या मतलब कानूनी तौर पे ऐसा काम ना कर दे जो संविधान के अंदर नहीं लिखा गया। अब समझते हैं, देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल 32 से लेके 35 तक, ये क्या, ये है संविधानिक उपचारों का अधिकार। अब उपचार क्या, अभी बोलते ना भैया लाइए तुम्हारा इलाज कर देते, इलाज। अब अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं तो देखेंगे ध्यान से भैया, हाँ कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं तो देखेंगे ध्यान से कि भैया क्या गलती की हो, तो एकदम आराम से देखेंगे, नहीं कि फटाफट भागेंगे। और जो पुलिस होती है ना, जब पुलिस आपको कस्टडी में लेके जाती है अपनी तरफ से, तो क्या हो, खूब लतियाती है, खूब क्या करती है, लतियाती है एकदम कि बोल 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 बोल, तो वहां पे ये सब देखना पड़ता है। अब देखो, अब आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, ये क्या, संविधानिक उपचारों का अधिकार मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज प्रदान करता है। अब देखो 32, आर्टिकल 32 के अंदर यहाँ पे दिया है, आपके मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अब मूल अधिकार जैसा हम अभी बताएं, जीने का अधिकार सबको है, खाना पीना रहना हर चीज। अब देखो, अगर देखो आपके धार्मिक, अगर धार्मिक की बात करेंगे, अभी जो देखो पंडित लोग होते हैं, जैसा हिंदू हिंदू जो हिंदू होते हैं उनको मतलब उनको बोलते हैं ना, वो टीका लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। फिर जो पंडित लोग होते हैं वो चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं ना। अभी जो आचार्य चाणक्य थे वो भी क्या रखते थे, शिखा रखते थे। देखा था ना, उनका उनके चोटी पकड़ के एकदम उसी राज्य में घसीटा था, उन्होंने कसम खा लिया था, जब तक इसको मैं बोले थे ना, जब तक इसको मिट्टी में ना मिला दूंगा तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा। तब जाके चंद्रगुप्त मौर्य को ये राजा बनाए थे। समझ गए, तो वैसा ही अगर आपके मतलब बोलते हैं ना, आपके धार्मिक चीजों को, आपके ऐसी चीजों को उल्लंघन करता है, आपको बोलते हैं ना जो चीज छीनता है, तो आप किधर जा सकते हो, इससे डायरेक्ट दिल्ली, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट निकल जाओ दिल्ली कि भैया हमारे ऐसे ऐसे साथ ऐसा किया, मतलब हमारे मूल अधिकार को छीना है, फंडामेंटल ऑफ राइट जो है हमारा वो छीना है। तो वहां पे बोलेंगे अच्छा ठीक है, लेके आओ, वो कौन था, तो वहां पे सीधा आपको घसीटेंगे, जो ये गलती किया है वहां पे घसीट लेंगे। अभी जो मुसलमान होते हैं उनका टोपी लगाने का ये है, मतलब उनके धर्म में ही है, टोपी लगाते, दाढ़ी रखते, तो आप उनको नहीं बोल सकते, ये उनका मूल अधिकार है। समझ गए, इसके ऊपर बहुत बहस छिड़ी थी जब ये संविधान बन रहा था ना, इसके ऊपर बहुत बहस छिड़ी थी। तो इसके अब देखो, अब बात करते हैं जो आर्टिकल 32 है, ये क्या है, गारंटी लेता है आपका मूल अधिकारों का। देखो ये क्या लेगा, गारंटी है, ये मेन आर्टिकल जो 32 है, ये मेन क्या लेता है, गारंटी लेगा कि भैया अगर कुछ भी होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अभी एक बात बताइए, समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति एकदम गांव इलाके में है, ठीक है, अब गांव इलाके में, अब समझ, उदाहरण के लिए समझते हैं, अभी यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे व्यक्ति यूपी में है, अब यूपी की बात करेंगे, यहाँ पे यूपी एक छोटे गांव में है। अब छोटे गांव से उसको दिल्ली जाने के लिए उसको पैसा नहीं, एकदम गरीब है, दिल्ली कहां से जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली कैसे जाएगा। अब देखो अगर वहां नहीं पहुंच पाता तो आप यूपी के डायरेक्ट कहां पे जाओगे, हाई कोर्ट में, डायरेक्ट कहां पे, हाई कोर्ट में, यहाँ पे आ जाए आपका हाई कोर्ट, भैया अब जा रहे हैं हम हाई कोर्ट। देखो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, दिल्ली नहीं पहुंच सकते, मतलब जाने के लिए वो नहीं, डायरेक्ट चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। आज सोचो संविधान इतना ये तरीके से बना है कि अगर मूल अधिकार के आपका छीना छानी करते हैं, कोई भी आपको उल्टी सीधी अधिकार छीनते हैं, तो आप डायरेक्ट कहां पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पा रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने हाई कोर्ट में चले जाओ। हाई कोर्ट में बता दो कि भैया ऐसा ऐसा दिक्कत है, वहां जरूर सुनेंगे, लेकिन कोई जाता नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पे तुमको भगा देंगे, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो आप जाओगे वहां पे, बोलोगे ना ये जरूर। तो देखो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मतलब ये जानना जरूरी होती है, उनका फंडामेंटल ऑफ राइट क्या है, इंडियन पिनल कोड क्या होता है, आईपीसी की धारा क्या होती है। आईपीसी की धारा आप 96 जानते रहोगे, सेल्फ डिफेंस के लिए वो सब इस्तेमाल किया जाता है। बीएनएस अभी 2024 से लागू हो गया, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, तो आप सबको ये सब जानना जरूरी है। समझ गए, तो यहाँ पे पहला देखो इसको क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल 32 है, ये क्या होता है, मेन गारंटी लेता है। भैया अभी गारंटी क्या लेगा कि इस चीज को हम मतलब संभालते हैं। अब उदाहरण के लिए अभी समझिए, अब हमको एक गाड़ी बहुत पसंद है, मतलब लंबोर्गिनी क्या बोलते हो उसको, वो बहुत पसंद है, छोड़ो हमारी औकात ही नहीं है वो, मतलब अब
चलो एक साइकिल ले लेते हैं। अब समझिए, हम गए साइकिल ले लें, 4,000 5,000 रुपये की साइकिल आ रही है, हम साइकिल ले लिए। अब जब साइकिल लेंगे, हमको भैया हमको बिल चाहिए, पुर्जी बनाओ उसका, कितना पैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना पैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो पुर्जी बनाओ। अब हमको पुर्जी बना के दे देगा। अब पूछेंगे भैया अगर ये साइकिल खराब हो जाती है, समझिए हमको गारंटी चाहिए, हमको गारंटी दो इसका, तो तब जाके ना अब पता चले बोले लेके जाओ, हम मुंह से बोल देगा हम गारंटी लेते। अरे कुछ सबूत तो रहना चाहिए, गारंटर कौन है, कौन ले रहा है गारंटी इसका, तो बोलते ना गारंटी लगेगी। अगर भैया 1 साल के अंदर कुछ भी खराबी होता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब नया फोन लेते रहोगे तो वो भी बोलता है कि नया गारंटी हम लेते हैं, गाड़ी भी लेते रहोगे, जो भी कंपनी का गाड़ी लोगे तो वो बोलेगा हम गारंटी लेते हैं। तो ये ऐसा ही है, तो ये क्या है, मेन गारंटर है भैया कि हम इसकी गारंटी लेते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप कहाँ मिलोगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, नहीं तो हाई कोर्ट चले जाओ, आप अपनी अपील करा दो। और देखो जब आप जाओगे तो इसके ऊपर ना देखो, जब कोई भी आपका अधिकार को छीनता है तो आपका पूरा ये अधिकार है, आप उसका डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। आपको सबूत चाहिए ना। देखो कानून क्या है, अंधा है। जब आप देखो अंधे ऐसा पट्टी बनी रहती है, क्या होता है, ऐसा पट्टी और तेराजू रहता है। भैया कानून अंधा है, हमको क्या चाहिए, सबूत। बिना सबूत किए नहीं, आप डायरेक्ट वीडियो बना लो। वीडियो बनाने का पूरा पूरा अधिकार है आपको, कोई नहीं रोक सकता। आप बिंदास वीडियो बनाओ, अब वीडियो बना लो, उसके इधर सबूत इकट्ठा करो। आपको कोई थप्पड़ मारता है खींच के, अगर आपको ऐसा मार देता है कि आपका बदन बोलते ना बदन से खून आ रहा है, बदन सूजन हो गई है या हड्डी टूट गई है, मतलब कुछ भी आपको हानि पहुंचती है, आप डायरेक्ट मेडिकल करा लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, 10 रुपये 20 रुपये पर्चा काटेगा, मेडिकल करा लो, मेडिकल करा के चले जाओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं सुनेंगे भैया, वहां न्यायाधीश है, वहां पे बैठे हैं, सब सुनने के लिए बैठेंगे, जरूर करेंगे। अपना एक वकील बना लो, वकील नहीं है वहां पे जाके बोल दो कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम गरीब इंसान है, तो हमको लिए गवर्नमेंट वकील भी आपको दे देंगे। वहां हर चीज होता है, लेकिन आप करने जाते ही नहीं हो, समझ गए। तो इसमें देखो आपके मूल अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। पहला पॉइंट समझ गए, अनुच्छेद क्या बोलता है, अनुच्छेद 32 गारंटी लेता है। गारंटी क्या लेगा, आपके मूल अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। और गारंटी अगर कुछ छीनता है तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नजदीक नहीं पहुंचता है तो आप चले जाइए आपका हाई कोर्ट। अब देखो ठीक है, संविधान की आत्मा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोले, ये देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, इन्होंने क्या बोला था, ये जो अनुच्छेद 32 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय। हृदय यहाँ पे याद रखिए, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, भारत का संविधान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट मतलब सोल भी बोलते हैं, हृदय भी बोलते हैं, इसको हृदय और सोल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं। तो देखो जो कोर्ट है ना, इसके अंदर 3 रेट आते हैं। क्या होता है, रेट 5 तरीके से रेट होगी। अगर जब कार्रवाई होगी तो 5 तरीके से इसको रेट निकालेंगे भैया, 5 तरीके से आपका काम करेंगे। अब देखो, अब जब ये जो जज होते हैं, जो मेन जज जो बोलते हैं ना, अगर वो लिख देंगे ना, जज एक बार लिख दिए, अगर लिख दिए कि भैया अगर तुम जेल जाना है तो वो फिर जेल तुमको जाना ही जाना है। अभी आसाराम बाबू आप जानते हो ना, उनके कारनामे कितना खतरनाक, तो लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने, भैया चलो सीधा जेल में। अब रामदेव बाबा, उनको खड़ाऊ घींच दिए दौड़ाते दौड़ाते, समझ गए। ऐसे बहुत लोग थे, मतलब ऐसे बात करेंगे, ऐसे देखेंगे काला चिट्ठा, बहुत लोग को सुप्रीम कोर्ट ने धूल चटा दी है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता, अगर एक बार लिख दिए तो लिख दिए, आप कोई भी कहां का भी रहो, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि जो भारतीय संविधान है इसका हृदय और आत्मा बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला, इसके अंदर टोटल 5 रेट होते हैं। 5 रेट कौन से, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब 5 रेट, यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ रेट, क्या, यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस। यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, हेबियस कॉर्पस। और देखो यहाँ पे पहला हो गया। अब दूसरे की बात करें, यहाँ पे परमादेश मतलब यहाँ पे मैंडेमस। अब तीसरा प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, तीसरा क्या है, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। अब चौथे की बात करेंगे, उत्तेजन मतलब सटियर। पांचवा होगा ये अधिकार पिक्षा, यहाँ पे पिक्षा, अधिकार पिक्षा मतलब कोवेरेंट। अब इसकी टोटल हम बात करेंगे। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हेबियस कॉर्पस क्या है, हेबियस कॉर्पस की बात करेंगे। पहला यहाँ पे देखो पॉइंट, अब जो ये हेबियस कॉर्पस है ना, देखो ये जो शब्द है ना, बोलने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहे हैं, अभी समझो, हम खुद हिंदी मीडियम से तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो यहाँ पे हेबियस कॉर्पस जो है इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। अब देखो ये जो शब्द है ना, ये क्या है, लैटिन शब्द है, समझ गए, क्या है लैटिन, ये इंग्लिश नहीं है। अब देखो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट रहते रहेंगे, एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, अब देखे रहोगे, उसके अंदर ना बोला जाता है मेंजिफेरा इंडिका, ये आम का नाम है। और फिर सोलेनम, ट्यूबेरोसा, ये सब क्या है, ये साइंटिफिक नेम है। मैंगो क्या है, सोलेनम हो गया, मतलब पोटैटो होगा, ये सब क्या है, साइंटिफिक नेम है। और वहां पे मेंशन करेगा भैया देखो जो
वर्ड है ना उसको अंडरलाइन करो, क्या करो उसको अंडरलाइन, मतलब उसको एक नीचे लाइन मार दो भैया, ये हम बता रहे हैं तो वहां पे नीचे लाइन मारना पड़ता है। लिविंग वर्ल्ड अब एक चैप्टर है बायोलॉजी में, एनसीईआरटी में दिया रहेगा, आप देखे रहोगे, जो नीट के स्टूडेंट रहेंगे वो जानते रहेंगे। तो वहां पे दिखा रहे जैसा कि ये सब क्या होता है, साइंटिफिक नेम हो गया तो बोलते हैं जो साइंटिफिक नेम है और जो है सब उसके नीचे अंडरलाइन, जो साइंटिस्ट रहते हैं उनके नीचे, ये क्या है लैटिन वर्ड है। तो इस बात को समझ गए, तो इसको क्या है हॉर्वेस कर्पस। अब देखो यहाँ पे अरेस्ट 24 आवर्स, यहाँ पे बात करते हैं। देखो अभी अगर हमको कोई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, समझ गए, अब बीच हम रास्ते में अब अपने काम से जा रहे हैं किसी काम से, अब पता नहीं क्या पुलिस वाले को पकड़िए, अब उठाए हमको गाड़ी में भरे, ये चलो, अब कोई रीजन बता ही नहीं रहे क्यों पकड़ा, कैसा पकड़ा, कुछ नहीं। अब जाके पुलिस में स्टेशन पे जाके जेल में जाके धड़ाधड़ पीट रहे, पीटे जा रहे, पीटे जा रहे, अब पीटे जा रहे। अब देखो अब जब मेरे को पीटे हैं बिना रीजन के, तो क्या बिना रीजन के पीट रहे, या मतलब अपने मतलब बोलते ना गुस्सा होता रहे कुछ भी चीजों के लिए मुझे पीट दे। अब मेरा शरीर में चोट तो लगी रहेगी। अब देखो घर वाले को पता चला कि हाँ, अब घर वाले भी ढूंढेंगे, अब कैसा कॉल वॉल करेंगे या पुलिस ही संपर्क करेगी, भैया आपका बेटा यहाँ जेल में है, पिटा रहा है, तो तब आएंगे। तो हम तो खुद जा नहीं सकते ना, तो हम घर वाले को बोल सकते हैं भैया डायरेक्ट जाओ कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, सीधा कहाँ पे जाओ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील कर दो, सर 24 घंटे को ऊपर हो गया, अरे वहां पे मतलब जो जज साहब रहेंगे उनको बोलो कि 24 घंटे को ऊपर हो गया, छोड़े नहीं रहे, और दूसरे की बात कोई गलती नहीं है, उनको बहुत पीट रहे। तो बोलेंगे कौन कौन सा स्टेशन है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो बताएंगे भैया फलाना पुलिस स्टेशन है, हमको पीट रहे हैं। अच्छा ठीक है, कौन दरोगा था, दरोगा भैया कोई भी है, मतलब अब हमको पकड़े, हमको पता है कौन सा दरोगा है, कौन पकड़ के लेके गए, हम अगर बोले ठीक है, सीधा वहां पे ये दे देंगे, नोटिस दे देंगे, फटाक से छोड़ो। अगर 24 घंटे से ज्यादा है तो उसको क्या करो, 24 घंटे से ज्यादा बिना रीजन के पकड़ो, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अरेस्ट की है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अगर बिना रीजन के अरेस्ट किया और मार पीट रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मारे हो पीटे हो, अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर बताते कि सर ऐसी ऐसी गलती हुई थी, कुछ गलती नहीं किए थे लेकिन ये ऐसी ऐसी गलती को जैसे हमको मारे, जो हमने गलती किया ही नहीं, मतलब ये बता रहे हैं, वो झूठा मतलब बोलते ना नाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये करने की कोशिश करें, तो बोलेंगे ठीक है, बुलाइए कौन दरोगा थे, तो वहां पे दरोगा को खड़ा करेगा, झाड़ देगा, अगर ज्यादा होशियारी करेंगे ना तो सस्पेंड भी उड़ा देगा पूरा। अगर बोलते ना इफेक्ट आता है, उनके नोटिस आ जाता है। और दरोगा ने वो भी अनसुना कर दिया कि हमको नहीं जाना, अपनी मर्जी से पिछवा से भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले भैया जो जज रहेंगे ना भेज देंगे, और देखेंगे कि क्या अनहोनी हुई है, पूरा थाना भी गायब करा देते। जो जज होते हैं ना पूरा थाने में पूरा कार्रवाई, जितने लोग हो गए सबको सस्पेंड करा देंगे। तो सोचो इतनी पावरफुल होती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो यहाँ पे अगर नहीं है 24 घंटे के अंदर क्या होता है, उसको छोड़ दो, गलती नहीं है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वहां पे व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता, अगर ज्यादा उसे पकड़ के रखे हो 24 घंटे से ज्यादा, उसको छोड़ो। अगर 24 घंटे से ज्यादा होगा उसको डाल दो कहाँ पे, उसको कहाँ पे लेके जाओगे, हाई कोर्ट में लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट में। आपको जज जी के सामने वहां पे क्या करना पड़ेगा, खड़ा रखना पड़ेगा कि भैया देखो ऐसी ऐसी गलती है और ऐसी ऐसी बात होगी। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भैया हाँ गलती है, तो आपको जेल में डाल देंगे, गलती नहीं रहेगी तो बोलेंगे छोड़ दो। तो समझ गए। तो हॉबियस के पास क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अरेस्ट। अगर 24 घंटे से ज्यादा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखेंगे जो जज होंगे जज सर देखेंगे कि भैया क्या क्या गलती है, आपको जेल में रखना है या छोड़ना है, समझ गए। और पुलिस वाले अगर कुछ ज्यादा नानू करेंगे तो फिर वो जज साहब आराम से उनसे निपट लेंगे। अब देखो अब दूसरे की बात है, पहला पॉइंट समझ गए। अब दूसरा यहाँ पे परमादेश, परमादेश। अभी देखो परमा परमा मतलब बड़ा, अब देश यहाँ पे देते हैं इसको मैंडेमस, ये हम देखो यहाँ पे लिखते हैं हम आदेश देते हैं। अब है परमा, परमा मतलब सबसे बड़ा। अभी देखो हम बोलते हैं ना सबसे बड़ा, अब देखो देवों के देव महादेव, महादेव सब भगवान में, सब भगवान बोलते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, महादेव, सबके मालिक, सबके मतलब बोलते हैं ना सबके पापा वही है, तो महादेव। तो ये उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पे परमादेश, तो यहाँ पे देखो हम आदेश देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वी कमांड, अब कमांड उदाहरण के लिए समझिए, जो फौजी वौजी रहते ना बोलते तो गोली चलाओ। अब ये नहीं देख रहे कहाँ पे हो, कहाँ पे क्या करे, कुछ नहीं, सीधा गोली चलाओ। कोई तुम्हारा सामने कौन है, घर वाले हो, आजू बाजू वाले, कोई गोली चलाओ नहीं तो तुमको मार देंगे, तो सीधा गोली चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आदेश देते हैं, हम आदेश दे रहे भैया ये काम ये होना चाहिए, तो ये आदेश देते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट, भैया आदेश दे रहे तुमको। तो यहाँ पे देखो अब बात करेंगे पब्लिक ड्यूटी। उदाहरण के पब्लिक ड्यूटी का मतलब समझिए, कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, अगर वो अधिकार जॉब कर रहा है लेकिन उस जॉब का मतलब उल्लंघन कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्लंघन, ठीक से काम नहीं कर रहे जो सरकारी। अभी देखो सरकारी स्कूल में जाओगे, हम देखोगे सरकारी जो सरकारी टीचर रहती है आएगी दिन भर, उनसे बतियाएगी, फोन पे देखेगी, रील्स चलाएगी, इंस्टाग्राम चलाएगी, और अपना
मतलब पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, बच्चे को टाइम पास करा के निकल जाएगी। तो आप उसको फोटो निकालो, वीडियो निकालो कि टीचर ठीक से काम नहीं करे, टीचर काम ढंग से पढ़ा नहीं रहे। अब कोई भी ड्यूटी वाला जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनको बता दो कि भैया देखो ये काम ठीक से नहीं करे, उनका वीडियो निकालो, फोटो निकालो, डायरेक्ट चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, डायरेक्ट हाई कोर्ट पे चले जाओ। ये अधिकारी है भैया, इनको अधिकार दिया। आप गवर्नमेंट के अंदर मतलब हिंदुस्तान मतलब सरकार के लिए काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ड्यूटी, अपने ड्यूटी से क्या कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर, तो वहां पे क्या होगा, परमादेश लगेगा। तो फटाक से बोलेंगे हम आदेश देते हैं इनके खिलाफ, तो यहाँ पे जो ड्यूटी नहीं कर रहा होगा तो उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी। और देखो ये जो मैंडेमस होता है, यहाँ पे जो मैंडेमस है, ये दो लोगों पे नहीं लगेगा। कौन से, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, समझ के, वो उसके अंदर ही आता है, लेकिन उनके अंदर पावर होती है, वो लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो यहाँ पे उदाहरण समझ में, यदि कोई भी अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहा है और इससे आपके मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों का हानि हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कौन से कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मौलिक, ये देखो मौलिक का मतलब आपका बता ना, फंडामेंटल ऑफ राइट है, जो आपका राइट है उसका हानि का मतलब हानि हो रही है। अब देखो कोई पुलिस वाले, देखो अब जो पुलिस वाले होते हैं ना, कोई अगर कोर्ट में जाओगे, अब दिन दहाड़े आप देखोगे बहुत सारे बीच में रील्स, एक कहाँ के वीडियो देखे थे, 21-22 साल के लड़का था, उसको पुलिस ने इतना मारा, मारते मारते बेचारे के मौत हो गई। सोचो उसको इतना पकड़ के मार दिया, मतलब 10,000 की फिरौती मांग रहे थे कि 10,000 दो हम तुमको छोड़ देंगे। मतलब एक स्टूडेंट था, समझ गए, बीटेक या कुछ ऐसा कर रहा था, वो लड़का जो था ना कुछ कर रहा था, बीटेक का स्टूडेंट था, उसको इतना मार दिया, बेचारा मर गया। सोचो मतलब इतना मारा, मतलब इंसानियत नाम की चीज ही भूल जाती, इतना मारते। अब कोई भी स्टेशन में जाओगे एफआईआर लिखते नहीं है, तो बोलते ना जो जिसके पास ज्यादा पावर है भैया पैसा खिला देता है कि एफआईआर नहीं लिखे, तो इसकी वजह से क्या होता है, एफआईआर जो होता है नहीं लिखते। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, जो ड्यूटी नहीं कर रहा है उनका वीडियो निकालो। वीडियो निकालना आपको पूरा अधिकार है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर मारपीट होती है, कुछ भी होती है, वीडियो निकालो, डायरेक्ट आप कहाँ पे चले जाओ, डायरेक्ट कोर्ट में जाओ कि देखो सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और हमको मारने की धमकी आ रही है। तो वहां पे जो जज होंगे बरोबर उनको निपटा देंगे, ठीक कर देंगे। निपटा मतलब होशियारी कर रहे हो तो वहां पे देखेंगे। तो इस बात को याद रखना। और दो चीजों पे जो ये परमादेश है ना, ये मैंडेमस दो चीजों पे नहीं लगेगी, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, समझिए। और ड्यूटी, जो ड्यूटी अपना ठीक तरीके से नहीं निभाता है उसके ऊपर ये लगता है। अब देखो, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं, और रीट 3 के एक है अधिकार परीक्षा। यहाँ पे अधिकार परीक्षा मतलब को वारंट। अभी को वारंट देखो, अभी कोई भी अभी पकड़ते ना, हम वारंट दिखाओ, पुलिस वाला आएगा ना तो बोलते भैया वारंट दिखाओ, पकड़ने का वारंट मतलब यहाँ पे अधिकार परीक्षा, वारंट मतलब किस अधिकार, मतलब यहाँ बोलते हैं ना किस अधिकार या वारंट से, मतलब बाय व्हाट ऑथोरिटी वारंट। अभी अथॉरिटी मतलब किस अधिकार से हमको पकड़ रहे हो, अगर हमने चोरी की है या हमको वारंट दिखाना पड़ता है ना भैया, वारंट दिखाइए किस चीज से पकड़ रहे हो, तो वहां पे आपको पुलिस वारंट दिखाएगी। अब समझिए, अगर आपने कोई ऐसा चीज कर दिया, मतलब बोलते हैं ना ऐसा किधर बम फोड़ दिया या किसी को हमला कर दिया या मार के भाग रहे हो या कुछ ऐसी चीजें करे, तो पुलिस तुमको वारंट देखेगी, भैया वारंट बताएगी, ये देखो बब्बू तुमने बम फोड़ा है, वारंट दिखा, वही पकड़ेगी, मुड़िया लेके चलेगी घसीट के, वहां पे फिर पूछताछ हो करेगी, समझ गए। तो फिर पूछताछ होगा, फिर जज के पास जाओगे, जो जज फैसला सुना देंगे, फिर आप गए अच्छे से। तो यहाँ पे वो सब होता है। अब देखो यहाँ पे संविधानिक जज, यहाँ पे जो संविधान में होता है ना उसी तरीके से वो जांच करेंगे, ये नहीं कि लतियाए जा रहे। तो वहां पे जो संविधानिक है ना, ध्यान से देखेंगे कि किस चीज का हानि हुआ है, किस चीज का तूने उल्लंघन किया है या किस चीज को मारपीट किया कैसा, तो वहां पे आराम से जज साहब देखेंगे बैठ के। फिर वहां पे सब चीज क्या होता है, वहां पे आपको दिया जाता है, आपका खुद का वकील होता है, नहीं तो सरकार से आप वकील का मांग कर सकते हो, वो सब। तो उसकी वजह से आपको वहां पे देख के अगर आपकी गिल्टी आएगी तो आपको भैया फिर वहां पे सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो जो होगा आपको जेल में डालना रहेगा, जेल में डालेंगे, नहीं तो छोड़ना रहेगा, छोड़ देंगे। अब इस बात को याद रखना, कोई कोई व्यक्ति होता है ना फेक जॉब बना लेते, फेक जॉब, वहां पे कोई व्यक्ति क्या होता है फेक जॉब का मतलब अभी समझिए, अभी कोई डॉक्टर है, समझिए, अभी कोई डॉक्टर उसका डिग्री उसने फेक लिया है। अब आपने जाके बोल दिया डॉक्टर साहब का डिग्री फेक है भैया, आपने अपील कर दी किसमें, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिए ये डॉक्टर साहब है, इनकी डिग्री फेक है, या मतलब जो गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट से लेके हो गया, कोई भी आपने जाके अपील कर दी, बोलेंगे ठीक है। अब वहां पे उनकी कार्रवाई होगी अच्छी खासी। कौन से मतलब पहले पूछेंगे नीट कब क्रैक किया था, कितना नंबर आए थे, कौन से हॉस्पिटल मतलब कौन से कॉलेज से इन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये कब कंप्लीट किए, कौन से साल में कंप्लीट किए, पूरा खदोर लेगा, पूरा बोलते ना पूरा खदोर के निकालेगा भैया तुम कहाँ से बने डॉक्टर, कहाँ से। अगर कोई पुलिस वाले रहते आप देखते रहोगे ना, पैसा वैसा खिला के बन जाते ये लोग, तुम्हारा ये हो गया, तो हर चीज बोलेगा भैया कहाँ से पढ़ाई की है,
कौन सी जगह से निकाले, रनिंग कहाँ से निकाले। अरे तुम देखते कोई पुलिस रनिंग इतना मोटा पेट निकालेगा, भैया तुम रनिंग कैसे निकाले, पेट का तुम्हारा मतलब ना इतना फूल के भरे आया, तुम रनिंग कैसे निकाले, चलो दौड़ के दिखाओ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वहां पे फेक जॉब से यहाँ पे अगर आदेश देते हो कि भैया ये हमारा ऐसा फेक जॉब है, ये ऐसा ऐसा किया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो अथॉरिटी आपको वारंट चाहिए, तो यहाँ पे वारंट आपका दिखाए बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, वहां पे वारंट दिखाना पड़ता है। फिर अगर फेक जॉब रहेगा तो आपको क्या होगा, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ये पॉइंट टू पॉइंट लिखे, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखने के लिए ये डायरेक्ट हम यहाँ पे समझा है। अब देखो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ गए, यहाँ पे परमादेश समझ गए, फिर अधिकार परीक्षा समझ गए। अब देखो अब यहाँ पहला हो गया, अब दूसरा हो गया, फिर यहाँ बात करते ये तीसरा हो गया, अब तीसरा, अब बात करते यहाँ पे चौथा की बात करेंगे और उसके बाद तीसरे की बात करेंगे। ये एक सीक्वेंस में लिखे, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे मेन चीज को याद रखना है, समझ गए। अब बोलेंगे आत्मा किसको बदल, हृदय और सॉल किसको बदल, 32 आत्मा मतलब ना हृदय और आत्मा, 32 को क्या बोला जाता है, आत्मा। बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनको भारतीय इसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बोला गया था। ठीक है, यहां तक पूरा समझ गए। अब बात करते हैं आगे की, यहां तक नोट कर लो। देखो अब बात करते हैं प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, चौथा क्या बोलता है यहाँ पे ना रोकना मतलब टू फॉरबिट। अब टू फॉरबिट का मतलब उदाहरण के समझिए यहाँ पे, अब जो यहाँ इस बात को याद रखना, ये अपना क्या होगा एस, यहाँ पे आएगा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे 1 2 3। अब इस बात को याद रखना, ये प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, ये रोकना, टू फॉरबिट का मतलब, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी कार्रवाई मतलब काम चल रहा है, मतलब समझे किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिए, समझे हम अब हमको बोलते हैं प्रोफेसर 295, ठीक है, अब हमको उठा लिए बीच रास्ते से, अब उठा के लेके आए, अब हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है ना। अब जो कोर्ट है मतलब जो हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसने फैसला सुना दिया, मतलब इसने फैसला क्या सुनाया कि इसको फांसी दे दो, क्या दे दो, फांसी दे दो। अब किसी ने जाके अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट के, भैया ये ऐसा नहीं था, किसी वजह से मतलब बोलते ना कि अपने काम ठीक तरीके से नहीं करे, उल्लंघन कर रहे, मतलब बोलते ना आप मन मर्यादा का उल्लंघन कर रहे, ठीक से आप फैसला नहीं सुना रहे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, तो यहाँ पे स्टे कर देगा, रोक दो भैया, रोक दो, रोकने के बाद वहां पे इसके अंडर में चला जाए, किसके, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देता है, तो वहां पे क्या कर देगा, रोक देगा, उस चीज को रोक देगा। अब देखो अब बात करते हैं पांचवे की, चौथे यहाँ तक समझ गए। अब पांचवे की बात करते हैं उत्प्रेषण, मतलब यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे मतलब पूर्णता सूचित कीजिए, मतलब पूर्णता सूचित कीजिए, मतलब यहाँ पे सर्टिफाइड। अब देखो इस बात को याद रखना, अगर यहाँ पे क्या हुआ, फैसले को सुनाए थे, लेकिन क्या बोलते उल्लंघन किए थे ना। अब देखो कोई भी तो, मतलब बोलते ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे अभी, ठीक तरीके से, मतलब भैया यहाँ पे देखो इतना चीजें हैं कि कहाँ का केस कहाँ पे आ रहा है, कहाँ कैसा जा रहा है, तो यहाँ पे जो जज लोग होते हैं वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको भी बेचारे काम होता रहेगा, उनको भी और चीजें संभालते रहेंगे, कितना चीज संभालेंगे, हर कोई उनके सामने केस ही आ रहा है, तो वहां पे वो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाए, मतलब बोलते ना किसी चीज का उल्लंघन हो जाते हैं, तो वहां पे ऑर्डर मिल जाता है। यहाँ पे देखो अगर वहां पे सूचित कीजिए, यहाँ पे आप पूर्णता सूचित कीजिए, यहाँ पे सर्टिफाइड, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, वहां पे आपको सूचित करना पड़ता है। अगर कोई फैसला सुना दिया, उदाहरण के यहाँ पे फैसले के बाद, अब जैसा फैसला सुना दिया, वहां पे ऐसा फैसला सुना देते हैं। अब ये देखो न्याय, यहाँ का मतलब ये होता है कि जैसा कि आपका मौलिक अधिकार हो गया, मतलब उसका मौलिक अधिकार आपका मतलब ठेस पहुंचा है मौलिक अधिकार का, लेकिन उसका फैसला सुनाना और था, लेकिन वहां पे बोलते ना और तरीके से फैसला, मतलब उस चीज का उल्लंघन करके सुना गया, जो कौन जो हाई कोर्ट, जो अपना हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्डर मतलब रोक दिया गया, इसके अंडर आ गया ना सुप्रीम कोर्ट के अंडर। तो यहाँ पे अप्रकृतिक का मतलब होता है कि उसको फैसला सुनाना किसी और तरीके से था, लेकिन और मतलब देखो अभी उदाहरण के लिए, अगर देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको फैसला सुना दिया कि भैया इसको मतलब जेल में डाल दो, इसको कारावास उम्र कैद की सजा दे दो या कुछ ऐसा सुना दिया, तो किसी ने स्टे कर दिया मतलब रोक दिया। अब ये अंडर किसके गया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भैया अगर इसकी पूरी जांच करते, पता चला इसको कारावास की जगह इसको शायद छूटने का पूरा उम्मीद हो, तो अपने तरीके से वो फैसला सुनाएगा, मतलब पूरा सबूत इकट्ठा होगा, मतलब देखेंगे ताकेंगे, फिर उसके बाद फैसला सुना देंगे, मतलब क्या गलती है क्या नहीं। यहाँ तक समझ गए, चौथा और पांचवा यहाँ तक समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। आपको हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 31 तक पूरा सिखा दिए थे। अब 1 से लेकर कितना 31 तक आपको 1 से लेकर 31 तक सिखा दिए थे। अब 1 से लेकर 32 तक अब ये पूरा इसको क्या बोला जाता है, हृदय बोला जाता है। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या दिया था, इसको हृदय और इसको क्या सोल मतलब आत्मा भी बोलते हैं। अनुच्छेद किसको 32 को, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं 32 को। इसको रेट देना पड़ता है। अगर कोई भी कानूनी मतलब होता है ना, कार्रवाई होती है ना, तो इसको रेट निकालते हैं, 5 तरीके से रेट निकालते हैं। वो समझा दे कौन कौन से रेट होते हैं 5 तरीके से, समझ गए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।